नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा में नाबालिग के अपहरण में खुलासा हुआ है। नाबालिग की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए नेपाल के इजराइल से हुई थी। कतर से इजराइल फ्लाइट के जरिए आया था। पुलिस उसे दौसा ले आई। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। भरतपुर के ऊंच गांव में दबंगों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में एक पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन 1 साल से अभी तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दबंग लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये से क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों की मरम्मत को लेकर पार्षद और लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। आधा दर्जन पार्षदों ने क्षेत्र के लोगों के साथ चारभुजानाथ मंदिर के पास रोड जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जब तक नगर परिषद के सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे और उन्हें क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक वे इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव एक बार फिर जमानत पर रिहा हो गए। रिहा होने के बाद उपेंद्र यादव ने फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान पर बारिश के बाद जैसलमेर में नाले नालियों का सीवरेज का हाल दिखाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया है और नालों को साफ करने के लिए नगर परिषद ने अपनी टीमें लगा दी। उदयपुर के काया गांव में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के आमेट में 8 दिन पहले हुई लूट और जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में नेहरू नगर क्रॉसिंग पर एक पिकअप सवार ने रेलवे फाटक को तोड़ दिया। गार्ड ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आपातकालीन फाटक लगाकर जोधपुर सवारी गाड़ी को रवाना किया। राजसमंद जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ओडा पंचायत में स्थित वेयर हाउस में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रेलमगरा थाना पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू में एक युवती से चाकू की नोक पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 हैवानों ने युवती को उस समय हवस का शिकार बनाया जब वो घर में अकेली थी। आरोपियों ने पहले युवती को घर से अगवा किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बूंदी में एक एएसआई की तलाश को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया। ये पत्र बूंदी जिले के केशवराय पाटन के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कापरेन थानाधिकारी के नाम लिखा है। धौलपुर में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया। बदमाश कार सवार एक व्यक्ति का अपहरण कर अपने साथ ले गए, वहीं दूसरे शख्स को मारपीट कर घायल हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक OLX पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए थे। दोनों युवकों के साथ हुई इस वारदात से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों का पीछा किया। पुलिस से गिरा देख बदमाश जंगलों में कार समेत अपहृत युवक को छोड़कर भागने में सफल रहे। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को दीवार को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में लाठी डंडों और सरियों से लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े में सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया। चूरू के ITI कॉलेज के पास 3 व्यक्तियों ने 24 वर्षीय विवाहिता से मारपीट की। मारपीट के बाद महिला ने कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। महिला ने बताया कि कपड़े सिलवाने को लेकर विवाद हुआ था। महिला ने बताया कि वो आरोपियों को नाम से नहीं जानती, लेकिन उनको पहचानती है। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में गुमानपुरा थाने के पास फल सब्जी मंडी के मुनीम पर फायरिंग और चाकूबाजी कर 50,000 रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने चंद घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। चूरू के गांव भामासी में एक 61 साल के बुजुर्ग ने अपने ही घर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ के सेवन करने से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें राजकीय भरती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के सांगुरी गांव में गुरुवार देर शाम दीवार गिरने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जोधपुर पाली रोड पर कांकाणी के पास गुरुवार रात एक टैंकर में आग लग गई। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों को करीब 20 फेरे लगाने पड़े। आग की वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। जोधपुर के पाली हाईवे पर मोगरा के निकट सीटीसी होटल के समीप खड़े टैंकर में आग लग गई। इसमें करीब 1 लाख रुपए की लकड़ी जलने की बात सामने आई है। होटल संचालक के अनुसार लगातार आग बुझाने के प्रयास के कारण कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। इसके साथ ही होटल में रखे गैस सिलेंडर को समय रहते हटा दिया गया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। बूंदी शहर में बाईपास रोड स्थित एक मिस्त्री की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते दुकान में रखी 3 स्कूटियां और एक बाइक जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल थाने की ही एक सीएलजी महिला सदस्य के हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप में फंसाने वाली मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर समेत 2 और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं के मोबाइल से अश्लील क्लिप समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई है। खास बात यह रही कि पदमपुर थाने की सीएलजी महिला सदस्य सुखप्रीत कौर ने थाने के हेड कांस्टेबल गुरदेव सिंह को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और 4 लाख रुपए की डिमांड की। जयपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का साथी है, जिसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया। हत्या का शिकार हुआ 22 साल का मोहन तंवर एक हार्डवेयर की एक फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के मुताबिक किसी हंसी मजाक की बात पर झगड़ा हो गया था। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में एक बार फिर नया मोड़ आया। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठाल ने लालसोट थाने में जांच अधिकारी कालूराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिवाद दिया था। बता दें कि लालसोट में 29 मार्च को एक निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था। इस मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र गोठाल समेत कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। करौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सदर थाना कांस्टेबल के घर से करीब 10 लाख के जेवरात और 45,000 की नकदी पर हाथ साफ कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। वहीं जिले में बढ़ती चोरियां, पुलिस की लापरवाही से क्षेत्रवासियों में रोष है। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर और सीए सहित 3 आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 2500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में दर्ज मुकदमों की संख्या अब 50 के पार पहुंच चुकी है। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने 5.5 किलो गांजा बरामद किया है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने करीब 8 तोला सोना, 2 किलो चांदी और हजारों की नकदी चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 8 माह से फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दिगोद थाने में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ बहला फुसला कर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता की पूर्व में गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर में एक दंपत्ति को लूटने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और एक बदमाश को दबोच लिया। जोधपुर की इंदिरा कॉलोनी में बीती रात कुछ बदमाशों ने हंगामा करते हुए करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों ने एयरपोर्ट थाने में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक तेज गाड़ी चलाने पर टोकने से नाराज थे। बूंदी में पुलिस को दिया गया एक जुडिशियल आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये पत्र जिले के सिविल न्यायाधीश ने थानाधिकारी के नाम लिखा है। चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस के पीछे कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े मकान में चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। शाहपुरा कस्बे के दिल्ली तिराहे पर सड़क पर खड़ी बाइक को चोर ले उड़े। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
चूरू में बस की छत पर सवारी बैठाकर ले जाना एक निजी बस चालक को महंगा पड़ गया। भालेरी रोड पर पंचायत समिति के पास यातायात पुलिस ने बस का चालान कर दिया। बांसवाड़ा के अंबापुरा क्षेत्र में लहसुन खाने से 100 से ज्यादा हुई भेड़ों की मौत के बाद रेबारी समाज के करीब सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भेड़ों की मौत से रेबारी समाज के लोग काफी आहत हैं। उन्होंने ज्ञापन में मुआवजे की मांग की। अलवर के एमआईए थाना पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिना लाइसेंस के अवैध शराब ठेका डुमेंडा गांव में खुलेआम संचालित किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवाई और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर मौके का वीडियो भी पेश किया। बांसवाड़ा सब्जी मंडी जाने वाले ओजरिया बाईपास पर एक ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी। युवक को ट्रक करीब 20 फीट तक घसीटता रहा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा शासनकाल में बंद किए गए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावाल को पुनः शुरू करने की स्वीकृति जारी की गई। विधायक संयम लोढ़ा ने स्वीकृति लेने के लिए अनुशंसा की थी। अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्वीकृति जारी कर दी। वहीं अब स्वीकृति के बाद विद्यालय सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी में युवा क्या कर पाएगा। डॉक्टर चंद्रभान ने सरकार से युवाओं के लिए सेना में स्थायी नौकरी की योजना लागू करने की मांग की है। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मांग पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एनएचएम के तहत विधानसभा जिले को चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। डॉक्टर सीपी जोशी के निजी सहायक उत्तम शर्मा ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सीमांत मुख्यालय जोधपुर के महानिरीक्षक डेविड लालरिन संगा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद डेविड लालरिन संगा ने 166वीं वाहिनी की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास स्थित कृषि मंडी में बना विशाल और भव्य किसान भवन धूल फांक रहा है। मेन रोड पर बनी इस बिल्डिंग पर ताला लगा हुआ है और इसमें कोई काम नहीं होता। 2010 में किसान भवन का उद्घाटन हुआ था। करीब 1 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस किसान भवन का उद्देश्य था कि पास ही स्थित कृषि मंडी में जब किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आएंगे तो उनके लिए सामान्य दर पर ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। प्री मानसून की बारिश के बाद सीकर में खरीफ की फसल की बुआई का दौर शुरू हो गया है। इस बार प्री मानसून की बारिश देरी से होने की वजह से बाजरे की बुआई कुछ देरी से हुई थी। बाजरे की बुआई का रकबा इस बार बढ़ेगा क्योंकि किसान चारे के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं प्री मानसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कोटा में आज भी विद्युत लाइनों के रखरखाव और यूआईटी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाके में बिजली बंद रहेगी। दर्जनों इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने जिला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बंदियों के प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिवक्तागण के संबंध में जानकारी लेते हुए विधिक सहायता के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने कारागार में दिए जाने वाली सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के रूप में आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा किए जाने पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रताप चौक पर आतिशबाजी कर खुशी जताई। उदयपुर में आज कृषि विभाग की ओर से जिला परिषद में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला प्रमुख ममता कुंवर ने की। कृषि बजट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को बीज उपलब्ध करवाने में आ रही दिक्कत का मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री सालेह ने भीखोराई जूनी गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर की ओर से जिला स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज ने शिविर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भरतपुर के गांव मदनपुर में हेला ख्याल दंगल पर लोकगीत गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोकगीत गायक कलाकार मंडलों ने अपने अनूठे अंदाज में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। लोकगीतों को सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। परंपरागत गीत कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। बताया जा रहा है कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते लोकगीत दंगल का आयोजन नहीं हो पा रहा था। सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार स्वर्गीय ललित गोस्वामी का जन्म शताब्दी समारोह गुरुवार को जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन समारोह समिति और आई इंडिया ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय ललित गोस्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक मेरे गीत के 3रे संस्करण का विमोचन किया गया। इसी के साथ ललित द्वारा रचित सूरदास की प्रस्तुति की गई। पर्यटन नगरी छोटी काशी बूंदी के 781 वर्ष पुराने हो जाने पर आज बूंदी का 781वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शहर के ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर हुए शहनाई वादन और गढ़ गणेश की पूजा अर्चना के साथ बूंदी स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। धौलपुर इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही धौलपुर हॉकी लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। कड़े मुकाबले में धौलपुर रॉयल ने शेरगढ़ रॉयल को 1-0 से परास्त कर विजय हासिल की।